चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इजाद किया जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तीनों राज्य इसका उपयोग करेंगे। यह निर्णय अंतर्राज्यीय टास्क फोर्स की बैठक में हुआ। वहीं जिला प्रशासन द्वारा रेत के अवैध कारोबार में लिप्त चालकों की पहचान कर उनके शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश खनिज विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह भी माना गया कि मानव द्वारा रेत से भरे वाहनों का परिवहन रोकना बहुत कठिन कार्य है। इलेक्ट्रॉनिक टोल नाके, सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से निगरानी बहुत आवश्यक है। इसके आधार पर ही वाहन चालक व मालिक के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। चंबल नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र से रेत का अवैध उत्खनन रोकने को आयोजित बैठक से पूर्व चंबल संभाग के तीनों जिलों के अधिकारियों ने भी विचार विमर्श किया। चंबल नदी के रेत घाटों का भ्रमण कर अधिकारियों ने माना कि चंबल बहुत सुंदर नदी है, जलीय जीवों का रहवास है, इससे अवैध उत्खनन रोकना आवश्यक है। चंबल नदी में पर्यटन की संभावनाओं पर भी अधिक बल दिया। दूसरी ओर रेत को जीवन की आवश्यकता बताया। इसका उपयोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अधिक है। मध्य प्रदेश में रेत के अन्य साधन भी हैं। रेत आपूर्ति के लिए चंबल नदी से 207 हेक्टेयर को प्रतिबंधित से मुक्त कर दिया है। इस क्षेत्र के 3 खदानों के टेंडर होकर रेत उत्खनन की अनुमति शीघ्र दी जाएगी, जिससे वैध रेत की आपूर्ति हो सकेगी। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के प्रशासन, पुलिस, राजस्व, खनिज व वन अधिकारी शामिल हुए। मुरैना जिला प्रशासन द्वारा रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत पुलिस ने 58 मामले दर्ज कराए हैं, जबकि वन विभाग द्वारा 38 POR काटी गई है। एक अभियान चलाकर 1811 बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर नंबर डलवाए गए, चालान किए गए तथा ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को तलवाया गया। अवैध रेत भंडारण पर 80 घन मीटर रेत का निष्टीकरण किया गया। सर, ये आज चंबल में विजिट किया है, माइंस का विजिट किया है, कुछ कार्रवाई की है प्रशासन द्वारा, क्या कार्रवाई की है? आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइंस मध्य प्रदेश शासन श्री निकुंज श्रीवास्तव जी का आज यहाँ मुरैना दौरा था। तो हम लोगों ने जो कार्रवाई रेत उत्खनन को, परिवहन को, भंडारण को रोकने के लिए की गई है, उसकी समीक्षा बैठक उन्होंने आयोजित करी थी। इसके पहले प्रारंभ में हम लोगों ने उनको राजघाट का विजिट करा के, जो हमारे माइनिंग के पुराने एरियाज़ थे जहाँ पे माइनिंग चल रही थी, वो भी विजिट करा के दिखाया कि किस प्रकार से हम लोगों ने वहाँ पे प्रभावी कार्रवाई करते हुए अभी पूरी तरीके से रेत उत्खनन पे रोक लगा रखी है। साथ ही यहाँ देवरी में आज हम लोगों ने धौलपुर और आगरा जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में इंटर स्टेट टास्क फोर्स कमेटी की भी बैठक आयोजित की थी, जिसमें उनके द्वारा रेत परिवहन को विशेषकर और उत्खनन को भी रोकने के लिए जो प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और किस प्रकार से तीनों जिले समन्वय स्थापित करके ये काम संपादित कर रहे हैं, इस पर चर्चा और समीक्षा की गई। कुछ कार्रवाई अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध की गई है? लगातार अवैध उत्खनन वालों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 58 FIR, 38 POR जो फॉरेस्ट की कटती हैं, लगभग 1811 ऐसे ट्रैक्टर थे जो बिना नंबर के थे, उन पे चालानी कार्रवाई, नंबर पुतवाने की कार्रवाई, उनके डेक उतरवाने की कार्रवाई और रेत भंडारण में हम लोगों ने लगभग 80,000 घन मीटर रेत का विनिष्टीकरण और जब्ती की कार्रवाई भी की है। और इसी क्रम में जो रेत के अवैध कारोबार में संलिप्त लोग हैं, ऐसे 4 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित किया गया। स्टेट बैठक हुई है, तो क्या मोटिव है इसका? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पहले जो पूरे संभाग में मध्य प्रदेश के संभाग के 3 ज़िले हैं, मुरैना, श्योपुर, भिंड, इनके साथ बैठ करके और जो डिविजनल कमिश्नर चंबल हैं, चंबल और ग्वालियर हैं, IG चंबल हैं, उनके साथ बैठ करके हम लोगों ने यहाँ की पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया। और मॉर्निंग में मैंने मौके पे भी जाके मुरैना का जो राजघाट है और जो दूसरे घाट हैं, मैंने अन्य जगहों पे जाके भी देखा। पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पूरे संभाग में सभी अधिकारियों की मैं सराहना करना चाहूँगा कि बहुत कठिन काम था, जिन्होंने बहुत कम समय में इसको बड़ी सफलता के साथ इसको क्रियान्वित किया है। कि बहुत पुरानी चीज़ थी कि चूँकि चंबल के अभयारण्य में कोई भी लीगल सैंड माइन नहीं थी, तो यहाँ इल्लीगल माइनिंग होती थी और इसको इन्होंने बड़े प्रभावी तरीके से रोका है। पर हमें इस बात का भी साथ ही साथ ये भी कंसर्न है कि लोगों की लाइवलीहुड जुड़ी हुई है, लोगों को सैंड की रिक्वायरमेंट भी है। तो इसके लिए हम लोगों ने करीब 207 हेक्टेयर आइडेंटिफाई किया, जिसको डी नोटिफाई कर दिया गया और जिसके कि हम लोग टेंडर करने जा रहे हैं। तो शीघ्र ही लीगल तरीका भी मिलेगा जिससे लोगों को सैंड की उपलब्धता हो सके। साथ ही लोगों को इस प्रकार से लाइवलीहुड के साधन भी मिलेंगे, रोजगार के साधन भी मिलेंगे। वो भी हमें पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ रोजगार से भी इससे जुड़े हुए हैं, उनको भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और जो इंटर स्टेट मीटिंग थी, आज हमारी धौलपुर और यूपी के साथ हमारी मीटिंग थी और उसमें बेसिक पर्पस ये है कि जो यहाँ की जो सैंड है चंबल की, इसकी मुख्य जो डिमांड है वो आपकी यूपी में है और राजस्थान में। क्योंकि जो मध्य प्रदेश की मुख्यतः डिमांड है वो उसके लिए बहुत सारे और सोर्सेज हैं, सिंध है, नर्मदा है, जहाँ से कि लीगल माइनिंग हो सकती है। तो उनके साथ भी इस बात पे चर्चा हुई कि किस तरीके से वो अपने ज़िलों में नाके स्थापित करके यदि चेकिंग करेंगे तो जो ये इल्लीगल सैंड जा रही है उस पर प्रभावी नियंत्रण
किया जा सकता है।